देहरादून के रोमियो लेन बार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे उत्तराखंड पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात तक चल रहे बार को बंद करवाने के लिए जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो बार के बचाव में आईजी आ गए। अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाते हुए आईजी और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में उत्तराखंड पुलिस। रोमियो बार विवाद में पुलिस वर्सेस पुलिस मुख्यालय ने दिखाई सख्ती। रिपोर्ट सौंपेंगे आईजी और एसएसपी। देहरादून के रोमियो बार में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। नियमों का उल्लंघन कर बार में देर रात तेज आवाज में म्यूजिक और शराब परोसी जा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिर इसके बाद जो हुआ उसने उत्तराखंड पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात तक चल रहे बार को बंद करवाने के लिए जब पुलिसकर्मी पहुंचे तब वहां पहले से ही आईजी गढ़वाल की मौजूदगी थी। आरोप है कि वहां मौजूद आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पुलिस की इस कार्रवाई के बीच हस्तक्षेप किया। इसके बाद कुछ समय के लिए कार्रवाई रुक गई। मामला जब देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल तक पहुंचा तो वो खुद मौके पर आए और सख्ती दिखाते हुए बार को तुरंत बंद करवाया। लेकिन आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप तर्क दे रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ वहां खाना खाने आए थे और जब बाहर निकले तब वहां अलग अलग थानों के अध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे, जिस पर आईजी ने सवाल किया कि प्रेमनगर जैसे अति संवेदनशील थाना क्षेत्र के एसएचओ अपना इलाका खाली छोड़कर रात में इतनी दूर क्यों आए। ये सवाल पूछकर आईजी वहां से चले गए। आईजी के इस तर्क के बावजूद सवाल बरकरार है कि आखिर आईजी ने अपनी मौजूदगी में बार को इतनी देर कैसे चलने दिया। क्यों बार देर रात तक चलता देख उन्होंने बंद नहीं करवाया। जब आईजी जैसे बड़े पुलिस अधिकारी नियम तोड़ेंगे तो आम लोगों से भला क्या उम्मीद की जाए। फिलहाल रोमियो बार विवाद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है। आईजी और देहरादून एसएसपी 24 घंटे के भीतर पुलिस मुख्यालय को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं देहरादून एसपी सिटी का भी इस मामले में बयान सामने आया है। एसपी सिटी एक अमुक बार में गए, वहाँ पर एक उच्च अधिकारी मौजूद थे। उनके द्वारा एसपी सिटी से पूछा गया, वहाँ आने का कारण पूछा गया और उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया। यह खबर बिल्कुल तथ्यहीन और भ्रामक है, जबकि मेरे द्वारा अपनी टीमों को इकट्ठा कोठाल गेट पर किया गया था। वहाँ से टीमों को 3 भागों में विभाजित कर अलग अलग रूट पर उनको चेकिंग के लिए भेजा गया था और मैं स्वयं एक टीम के साथ कोठाल गेट पर चेकिंग कर रहा था। मैं उस अमुक बार में गया ही नहीं था और चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि बसंत विहार में एक घटना हुई है, तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा था। तब नीचे डाइवर्जन से जब मैं नीचे आया तब मुझे पता चला कि एक बार है, तो वहाँ पर कुछ पुलिस हमारी पहले से ही मौजूद थी, तो उनके द्वारा उस बार को बंद करवा दिया गया था और मेरी इस संबंध में उच्च अधिकारी से कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई आमना सामना हुआ और ना ही मैं उच्च अधिकारी के सामने बार में गया था। बाद में और जानकारी करने पर पता चला कि वो बार तकरीबन 12:20 या 12:30 के आसपास बंद हो गया था और संबंधित उच्च अधिकारी जो है अपनी पत्नी के साथ वहाँ डिनर करने के लिए आए हुए थे। जब वो नीचे उतरे, उनके द्वारा जो पुलिस के कर्मचारी थे उनसे जानकारी की गई कि आप लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ किस उद्देश्य से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो रूटीन की चेकिंग हमारे द्वारा सैटरडे और संडे नाइट को होती है, ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के संबंध में, उसी की वो रूटीन चेकिंग के लिए विभिन्न टीमें बनाकर राजपुर के क्षेत्रों में थे। उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। ये तथ्यों से उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और वो वहाँ से रवाना हो गए। बता दें कि देहरादून में ब्रिगेडियर जोशी हत्याकांड के बाद देहरादून पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार चला रही है, जिसके तहत नाइट क्लब और बार पर सख्ती दिखाई जा रही है। लेकिन इसी बीच रोमियो बार से सामने आए मामले ने उत्तराखंड पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे इस विवाद को हल करने का सबसे आसान तरीका है रोमियो लेन बार की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए, ताकि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये सबके सामने आ जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।